अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज लेसन नंबर 5 में और तख्ती नंबर 1 में जो अगले 4 हरूफ हम पढ़ने वाले हैं वो हैं फ़ा, क़ाफ, कैफ और लाम। ये 4 हरूफ आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि इन हरूफ को किस तरह से अदा किया जाता है। सबसे पहला हरफ है फ़ा। फ़ा की अदायगी के लिए नीचे वाले होंठ का अंदरूनी हिस्सा इस्तेमाल होता है और ऊपर वाले 2 दांतों के किनारे नीचे वाले होंठ के अंदरूनी हिस्से पर जाकर लगते हैं, उस हिस्से से मिलते हैं, तो तब हरफ फ़ा अदा होता है। ठीक है, आप लोग करके देखें, बिल्कुल यही आपकी भी पोजीशन होगी। ये बिल्कुल बारीक हरफ है, इसकी आवाज़ को मुंह से बाहर निकाला जाता है और आप नोट कीजिएगा कि हरफ फ़ा की अदायगी में हमारी आवाज़ भी चलती महसूस होती है और हमारी सांस भी चलती है। चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ऊपर वाले 2 दांतों के किनारे नीचे वाले होंठ के अंदरूनी हिस्से पर लगाएं, मतलब ऐसे लगाएं कि ये लगे हुए महसूस हों आपको, और फिर बारीक आवाज में अदा करें फ़ा फ़ा फ़ा। जी, अगला हरफ हमारा है क़ाफ। क़ाफ, इसकी आवाज सुनकर ही आपको पता चल गया कि ये मोटा हरफ है। अब इसमें कौन से हरूफ इस्तेमाल हुए हैं? क़ाफ, अलिफ और फ़ा। ये 3 हरूफ से मिलकर बना है। सबसे पहले क़ाफ को अलिफ से मिला लें, क़ क़ क़, ठीक है, मोटी आवाज में कहें, और फिर इसके साथ फ़ा की आवाज को मिला दें। तो ये कैसे पढ़ा जाएगा? क़ाफ क़ाफ क़ाफ। ठीक है जी। अब आपने देखा कि क़ाफ के लिए ज़बान की जड़ ऊपर तालू के नरम हिस्से से लगती है और ज़बान के आखिरी हिस्से को हम ऊपर की तरफ बुलंद भी करते हैं और ऊपर तालू के नरम हिस्से से अच्छी तरह लगाकर मोटी आवाज़ में अदा किया जाता है क़ाफ क़ाफ। इसकी खूब आपने मशक करनी है। क़ाफ मोटा हरफ है और हम ये पहले भी सीख चुके हैं कि जब भी मोटा हरफ अदा करते हैं तो हमारी ज़बान का दरमियानी हिस्सा थोड़ा नीचे की तरफ दब जाता है और आवाज़ का दबाव ऊपर की तरफ जाता है, बाहर नहीं आता, तो तब उस हरफ की आवाज़ मोटी सुनाई देती है। दोबारा पढ़िए, क़ाफ क़ क़, ये मोटा है, लेकिन जब आप फ़ा को जोड़ेंगे तो फ़ा बारीक हरफ होगा। ठीक है, फ़ा की आवाज़ बारीक होगी। क़ाफ। जी, अगले हरफ पे आ जाएं। अगला हरफ हमारा है कैफ। कैफ, ये बारीक पढ़ा जाता है। 2 नुक्तों वाला क़ाफ आपने मोटा करके पढ़ा, लेकिन ये जो डंडे वाला कैफ है ना, इसको बारीकी से पढ़ा जाता है। और इसका मखरज कहाँ पर है? इसका मखरज क़ाफ के मखरज से आगे है, यानी मुंह के करीब हो जाता है। मखरज आवाज के निकलने की जगह को कहते हैं, ये तो आप सबको मालूम है। तो इसका मखरज कहाँ पर है? जहां पर क़ाफ यानी उस पुर हर्फ का मखरज है, ये उससे थोड़ा आगे है, मुंह की जानिब है। ठीक है, आपने देखा कि क़ाफ की अदायगी में यानी मोटा अदा करने के लिए हमने ज़बान की जड़ तालू के नरम हिस्से से लगाई थी। ठीक है, ये उस क़ाफ का मखरज था। ठीक है, अब हरफ काफ जो है, जो कि बारीक हरफ है, ये थोड़ा सा आगे भी है। ये ज़बान की जड़ तालू के ऐसे हिस्से से लगती है जहां पर तालू का नरम हिस्सा ख़त्म हो रहा होता है और सख्त हिस्सा शुरू हो रहा होता है। उस जगह ज़बान लगती है तो कैफ का लफ्ज़ अदा होता है। ठीक है, ये बारीक हरफ है और इसमें आवाज़ मुंह से बाहर आती है। सबसे पहले काफ को
काफ और अलिफ को मिलाएं, क क क, ठीक है। उसके बाद फा जोड़ दें, कैफ कैफ कैफ, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिए, अगला हरफ है लाम लाम। अब लाम की आवाज के लिए हमारे ऊपर के सामने वाले जितने भी दांत हैं उन सब के पीछे जो मसूड़े हैं उन सब से हमारी जबान जाकर मिलती है और फिर लाम की आवाज आती है। इसमें दाएं बाएं जानब की दाढ़ भी इस्तेमाल होती है, ठीक है। आपने देखा कि लाम में किस किस की आवाजें हैं, लाम, अलिफ और मीम, 3 आवाज आ रही हैं। सबसे पहले ला पढ़ें, ला ला ला, अब इसके साथ मीम जोड़ें, लाम, ठीक है। मीम को मिलाते हुए दोनों होंठों को बंद कर देना है, तो फिर आवाज बन जाएगी लाम, ठीक है। अब आपने इन चारों हरूफ की बहुत अच्छे तरीके से मश्क करनी है। तो चलिए एक दफा मेरे साथ दोहरा लें। शुरू करते हैं, फा फा फा, क़ाफ क़ाफ क़ाफ, कैफ कैफ कैफ, लाम लाम लाम, ठीक है जी। उम्मीद करती हूँ कि आज का सबक आपको बहुत आसान लगा होगा और मेरे साथ ही साथ आपने इसकी खूब अच्छी तरह से मश्क भी कर ली होगी। तो चलिए अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।